ऑल राइट, चलिए आज का हमारा लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे फाइबर ऑप्टिक्स के बारे में। ठीक है। और फाइबर ऑप्टिक्स में बेसिकली आज का हमारा जो मेन एम होगा वो पढ़ना एक्सेप्टेंस एंगल एंगल एंड कोन, एक्सेप्टेंस एंगल एंड एक्सेप्टेंस कोन, फ्रैक्शनल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज, न्यूमेरिकल अपर्चर और सम क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर। ठीक है। तो आज का हमारा ये मेन एम है। ठीक है। तो एक ऑप्टिकल फाइबर का जो जनरल डायग्राम होता है, सबसे बेसिक वो इस तरह का कुछ होता है। आउटर मोस्ट रीजन होता है उसे क्लैडिंग कहते हैं। इनर मोस्ट जो रीजन होता है उसे कोर कहते हैं। ये क्लैडिंग हो गया। इनर मोस्ट जो रीजन है इसे कोर कहते हैं। ठीक है। होता क्या प्रॉपर्टी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ कोर ग्रेटर देन होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ क्लैडिंग। हम लोग कराते क्या, ऑप्टिकल फाइबर का यूज होता है सिग्नल के ट्रांसमिशन में, हाई स्पीड सिग्नल ट्रांसमिशन विदाउट एनी लॉस और किसी भी एफिशिएंसी के गिरे बिना सिग्नल का ट्रांसमिशन हम लोग करते हैं इन दीज वायर्स। ठीक है, ऑप्टिकल फाइबर्स के थ्रू। जो आप लोग रिसेंटली एयर में एयरटेल फाइबर और जियो फाइबर देखते हो, ट्रांसमिशन इन्हीं के थ्रू होते हैं। ठीक है। ये बहुत ही हाई स्पीड इसीलिए हम लोग क्रिएट कर पाते हैं विदाउट एनी लॉस ऑफ सिग्नल। तो अगर हम लोग इसका एक डायग्राम देखें कोर क्लैडिंग का, एक ऑप्टिकल फाइबर का, थोड़ा सा मैंने इसे बाहर एक्सटेंड कर दिया है। एक सिंपल डायग्राम कुछ ऐसा सा दिखेगा। थोड़ा सा इसको बाहर अगर हम थोड़ा सा एक्सटेंड कर ले, यहाँ से सेंट्रल एक्सिस बना लेते हैं हम लोग यहाँ पर। अब हम लोग यहाँ पर डेरिवेशन करने वाले हैं एक्सेप्टेंस एंगल का। ठीक है। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जाता है कि कितना मैक्सिमम एंगल हम लोग यहाँ पर इंसिडेंट करा सकते हैं ऑप्टिकल फाइबर के थ्रू, ताकि सिग्नल का ट्रांसमिशन हो सके। ठीक है। तो अगर मान लीजिए थीटा आई करके इंसिडेंट हम लोगों ने एंगल किया ट्रांसमिशन, और थोड़ा सा इसको ये यहाँ गया, इसको जरा रफ कर देते हैं। ये कोर क्लैडिंग, ये हमारे पास हो गया क्लैडिंग। ये इनर पार्ट हमारे पास है कोर, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू 1, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू 2, गिवन दैट म्यू 1 इज ग्रेटर देन म्यू 2। अब यहाँ से लाइट जाएगी, इस बाउंड्री पर इंसिडेंट होगी इस तरह से। फिर हम लोग चाहते क्या है कि हर बार इस तरह से एंगल बनाए कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता रहे। ठीक है। तो मान लीजिए इस बार यहाँ से लाइट गई, यहाँ पर थीटा आर इसने बनाया। ठीक है। यहाँ पर इसने एंगल स्मॉल थीटा आर बनाया। यहाँ पर इंसिडेंट एंगल जो है इसने बनाया इस सरफेस पे, मान लीजिए फाई बनाया। ठीक है। तो अगर अब हम लोग यहाँ पर अपनी कंडीशंस लिखना स्टार्ट करें, स्नेल्स लॉ लगाएंगे इस सरफेस पर। मान लीजिए आउटर मोस्ट रीजन जो एयर है उसका, या एयर मानकर कोई इन जनरल मीडियम म्यू नॉट मान लेते हैं। तो अगर हम लोग यहाँ पर स्नेल्स लॉ लिखें तो साइन थीटा आई अपॉन साइन थीटा आर इक्वल टू म्यू 1 बाय म्यू 0। ठीक है। पहली कंडीशन एक ही हो गई। अब इस सरफेस पर टी आई आर शो होने के लिए एक कंडीशन और हम लोग लिखेंगे कि जो साइन फाई होगा वो शुड बी ग्रेटर देन म्यू 2 बाय म्यू 1 होना चाहिए। ठीक है। ये एक दूसरी हम लोगों ने कंडीशन लिख ली। अब तीसरी यहाँ से हम लोग एक चीज़ डिराइव देख सकते हैं कि अगर इसका हम लोग एक ट्रायंगल बनाएं, तो ये अगर ये एंगल फाई है और ये थीटा आर है, तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं क्लियरली देखते ही कि थीटा आर इक्वल टू 90 माइनस
फाई, ठीक है। तो अगर इस रिलेशन का हम लोग यहाँ पर यूज़ करें, और एक चीज़ मैं बताता हूँ, मान लीजिए इस रिलेशनशिप को आप देख के ये कह सकते हैं कि जो थीटा है, आई है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा आर है, ठीक है। इंसिडेंट एंगल बढ़ाएंगे तो रिफ्लेक्टिव एंगल बढ़ेगा, लेकिन रिफ्रैक्टिव एंगल बढ़ेगा, लेकिन इससे एक ये चीज़ घटेगी हमारे पास कि अगर ये बढ़ेगा तो हमारा फाई घटने लगेगा। और क्रिटिकल एंगल जो थीटा सी होता है, वो एक मिनिमम एंगल होता है कि इस पर तो ग्रेजिंग इमरजेंस या फिर टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन शो करेगा। उसके बाद इससे नीचे अगर जाएंगे तो हमारा ये लाइट जो सिग्नल है वो इस तरह से ट्रांसमिट हो जाएगा। हमें ये नहीं चाहिए, हमें चाहिए कि इस तरह से सिग्नल मूव करे। तो उसके लिए हमेशा जो हमारा एंगल फाई होना चाहिए वो ग्रेटर देन या फिर इक्वल टू फाई, या फिर इनसाइड मूव करने ग्रेटर देन ही होना चाहिए फाई सी से, ठीक है। जबकि यहाँ पर तो हो रहा है कि अगर हम लोग इंसिडेंट एंगल बढ़ाते जाएंगे तो हो क्या रहा है कि फाई ही डिक्रीज होना है। तो एक हम लोग को एक कंडीशन लिखते हैं कि एक साइन थीटा आई एक ऐसा मैक्सिमम एंगल पे चलते हैं कि इसके बाहर अगर हम लोग चले गए तो हमारा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन शो नहीं करेगा और ऑप्टिकल फाइबर हमारा पूरा ख़राब हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं साइन थीटा आर। अब एक चीज़ यहाँ पर साइन थीटा आर को हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं, थीटा आर को यहाँ लिख सकते हैं साइन 90 माइनस कॉस फाई, जो कि हो जाएगा कॉस फाई। और मैक्सिमम कंडीशन के लिए क्रिटिकल एंगल के बराबर होगा, ठीक है, और मैक्सिमम कंडीशन। अब यहाँ पर अगर हम लोग देखें कि अभी हम लोगों ने देखा था साइन फाई सी क्रिटिकल कंडीशन के लिए म्यू टू बाय म्यू वन होता है, ठीक है। क्रिटिकल कंडीशन के लिए यहाँ पर ये हम लोगों ने देखा। अब यहाँ पर अगर हम लोग इसके साथ प्रोसीड करें यहाँ पर तो हमारे पास आएगा साइन थीटा आई मैक्स will be equals to mu1 by mu naught under root 1 minus mu2 square upon mu1 square। आगे यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं इसको साइन थीटा आई मैक्स इक्वल टू अंडर रूट mu1 स्क्वायर माइनस mu2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय म्यू नॉट, ठीक है। तो अगर हम लोग एक्सेप्टेंस एंगल डिफाइन करना चाहें तो एक्सेप्टेंस एंगल यहाँ पर हो जाएगा थीटा एक्सेप्टेंस विल बी साइन इनवर्स ऑफ जो हमारे पास एंगल आया था अंडर रूट म्यू वन स्क्वायर माइनस म्यू टू स्क्वायर डिवाइडेड बाय म्यू नॉट, ठीक है। ये हमारे पास एक्सेप्टेंस एंगल आ गया। अब यहाँ पर एक और कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं हम लोग, फ्रैक्शनल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज की तरफ, ठीक है। ये होता क्या है, कुछ वो नया सा नहीं है, एक फार्मूला ही होता है। ये चेंज डिफरेंस इन बिटवीन कोर एंड क्लैडिंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू कोर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। इसे हम लोग फ्रैक्शनल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज करते हैं, ठीक है। और यहाँ पर अगला एक कॉन्सेप्ट आता है न्यूमेरिकल अपर्चर का। न्यूमेरिकल अपर्चर होता है साइन ऑफ थीटा एक्सेप्टेंस एंगल, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास म्यू वन स्क्वायर माइनस म्यू टू स्क्वायर डिवाइडेड बाय म्यू नॉट, हो जाएगा न्यूमेरिकल अपर्चर। न्यूमेरिकल अपर्चर का अगर हम लोग फिजिकल सिग्निफिकेंस देखें तो डिटरमाइन द लाइट गैदरिंग एबिलिटी ऑफ ऑप्टिकल फाइबर, इट मेजर्स द अमाउंट ऑफ लाइट दैट ऑप्टिकल फाइबर कैन एक्सेप्ट, ठीक है। ये कितना अमाउंट ऑफ लाइट ऑप्टिकल फाइबर कैन एक्सेप्ट कर सकता है, ठीक है। तो ये न्यूमेरिकल अपर्चर शो करता है। इसमें एक टर्म हम लोग और न्यूमेरिकल अपर्चर लिखने का तरीका, कभी कोई डायरेक्ट फार्मूला ना यूज़ करके ये लोग इस तरह से फ्रैक्शनल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज के बारे टर्म पूछते हैं। इसका डेरिवेशन अभी हम लोग देखते हैं कैसे करना है। मान लीजिए ये हमें पता है कि अब यहाँ पर मान लेते हैं म्यू नॉट इक्वल टू वन है, तो हमारे पास म्यू वन स्क्वायर माइनस म्यू टू स्क्वायर ही बचा रहेगा। अब इसको अगर हम लोग ऐसे करें तो लिख सकते हैं म्यू वन माइनस म्यू टू, म्यू वन प्लस म्यू टू, थोड़ा सा चेंजेस करेंगे, म्यू वन माइनस म्यू टू डिवाइडेड बाय म्यू वन से मल्टीप्लाई और म्यू वन से डिवाइड और म्यू वन प्लस म्यू टू डिवाइडेड बाय टू करें, मल्टीप्लाई टू करें। अब हम लोग यहाँ क्लियरली देख सकते हैं ये हमारा हो गया फ्रैक्शनल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज, ये हमारा म्यू वन हो गया।
ये माना देखा गया है कि म्यू 1 प्लस म्यू 2 का बाय 2 अप्रॉक्सीमेटली म्यू 1 के ही बराबर आता है। तो हमारे पास आ गया म्यू 1 वंस अगेन इंटू 2। तो इसका हम लोग न्यूमेरिकल अपर्चर का एक नया एक्सप्रेशन लिख सकते हैं, म्यू 1 अंडर रूट 2 डेल्टा। ठीक है, तो थियोरेटिकल पार्ट में बस इतना ही था इसमें कि कैसे एक्सेप्टेंस एंगल का डेरिवेशन न्यूमेरिकल अपर्चर हुआ। एक एक्सेप्टेंस कोण होता है। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं, देखो एक थीटा तो मैक्स आ गया। अब इस थीटा मैक्स को कंसीडर करके अगर हम रोटेट कर कर इस तरह से करें तो हमारे पास ऑब्टेन होगा एक कोण। तो इस एक्सेप्टेंस कोण एक 3 डायमेंशनल रीजन होता है जिसके अंदर अगर हम लोग लाइट रेस इंसिडेंट कराएं, इस के अंदर कहीं भी किसी भी एंगल पर अगर लाइट रे इंसिडेंट करेंगे तो आपकी जो लाइट रे होगी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन शो करेगी। लेकिन इसके बाहर अगर किसी भी एंगल पे आप शो करेंगे तो TIR शो नहीं करेगी। ठीक है, तो यही होता है एक्सेप्टेंस कोण का कॉन्सेप्ट। थैंक्स फॉर। अब यहाँ पर हम लोग कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। डिराइव द एक्सप्रेशन ऑफ न्यूमेरिकल अपर्चर फॉर ऑप्टिकल फाइबर, ये भी हम लोगों ने किया है। एन ऑप्टिकल फाइबर कोर मटेरियल म्यू 1 हमें दे दिया गया है और क्लैडिंग म्यू 2 दे दिया गया है। न्यूमेरिकल अपर्चर निकालना है तो मैं क्लियरली म्यू 1 स्क्वायर माइनस म्यू 2 स्क्वायर ये कर देंगे। एक्सेप्टेंस एंगल निकालना है तो इसका ही बस साइन इनवर्स ऑफ न्यूमेरिकल अपर्चर कर देंगे, ये हमारे पास थीटा एक्सेप्टेंस आ जाएगा। यहाँ पे चलते हैं डिफाइन न्यूमेरिकल अपर्चर और ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर इट। ठीक है, अभी हम लोगों ने देख लिया क्या होता है न्यूमेरिकल अपर्चर ऑप्टिकल फाइबर। न्यूमेरिकल अपर्चर दिया है और डिफरेंस डिफरेंस इन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मटेरियल कोर एंड क्लैडिंग, फ्रैक्शनल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज दिया गया है। कैलकुलेट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल ऑफ कोर। ठीक है, तो म्यू 1 अंडर रूट 2 डेल्टा। ठीक है, तो यहाँ से आप लोग निकाल सकते हैं म्यू 1 की वैल्यू। न्यूमेरिकल अपर्चर 0.39 दिया है, यहाँ पर अंडर रूट 2 एंड कोर क्लैडिंग का डिफरेंस दिया है 0.05। ठीक है, तो यहाँ से हमारा निकल आएगा। तो आज के लेक्चर में हम लोगों ने ऑप्टिकल फाइबर में देखा कि एक्सेप्टेंस एंगल क्या होता है, न्यूमेरिकल अपर्चर, फ्रैक्शनल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज। ठीक है, तो आज के लेक्चर में वह इतना ही। थैंक यू।